ईमान मज़ारी और हादी अली का केस इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। इस केस में आने वाले फैसले ने सिर्फ एक जोड़े को सजा ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर आज़ादी इजहार राय के हवाले से एक नई बहस को जन्म दिया है। जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आवाज उठाने वाली इंसानी हकूक की वकील ईमान मज़ारी और इनके शौहर हादी अली चट्टा इस मुकदमे के अंदर 17 साल की कैद व मुशक्कत की सजा पा चुके हैं। इस फैसले के बाद सवाल ये नहीं है कि सजा क्या है, बल्कि सवाल ये है सजा क्यों और कैसे हुई। आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे, वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ताहा अहमद और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ पब्लिक। तफसीलात के मुताबिक इंसानी हकूक की वकील ईमान मज़ारी और इनके शौहर हादी अली चट्टा को मजमूई तौर पर 17 साल की कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी गई है। जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसानी हकूक के अलम बरदार इस जोड़े को पीका एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूखा के फैसले के मुताबिक इन दोनों को पीका एक्ट के सेक्शन 9 के तहत 5 साल, सेक्शन 10 के तहत 10 साल और सेक्शन 2A के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इनको मजमूई तौर पर 9 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है। अलबत्ता तमाम सजाएं इकट्ठी चलेंगी, इसलिए इनको 10 साल कैद काटनी होगी। अदालत के मुताबिक इन पर इल्जाम था कि इनने रियासत मुखालिफ मवाद सोशल मीडिया पे शेयर किया और BLA और TTP जैसी जमातों के नजरिए को फरोग दिया। इसके अलावा अली वजीर, मंजूर पश्तीन और महरंग बलोच जैसे लोगों के ख्यालात को भी फैलाया। 22 अगस्त को नेशनल साइबर क्राइम अथॉरिटी के एक रुकन की मुद्दत में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इन पर इल्जाम आयद किया गया कि इनने सोशल मीडिया पर रियासती इदारों को निशाना बनाया है और न सिर्फ ये अदम एतमाद पैदा कर रहे हैं बल्कि रियासत मुखालिफ तंजीमों और कलअदम जमातों के बयानिए को फरोग दे रहे हैं। 5 दिसंबर को अदालत के अंदर कार्रवाई के दौरान हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी ने जज को ये बताया कि ट्रायल एकतरफा चलाया जा रहा है। इनने प्रोसिक्यूशन पे सवाल उठाया और अदालत पे अदम एतमाद का इजहार करते हुए अपने केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरखास्त पेश की। ईमान मज़ारी ने कहा, मुझे मालूम है मुझे सजा होगी, शायद 7 साल, लेकिन मैं इसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस पर जज मुस्कुराए और प्रोसिक्यूटर को अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कहा। हादी अली चट्टा ने फौजदारी की दफा 342 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाया और गवाहान को अदालत में पेश करने की इजाजत मांगी। इन्होंने कहा कि स्टेट काउंसिल का बयान इनका नहीं है और इनको जिरा के दौरान सवालनामा नहीं दिया गया। हादी अली ने स्टेट काउंसिल के खिलाफ अदम एतमाद की दरखास्त का जिक्र किया और गवाहान की लिस्ट पेश की, जिनमें सहाफी अहमद नूरानी की वालदा, मुदस्सिर नारू की वालदा, सरदार अख्तर मेंगल, अहमद फरहाद, आरिफा नूर और दीगर शामिल हैं। इन्होंने तजवीज़ किया कि अदालत गवाहों को समन जारी कर सकती है। इससे कबल इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को एक और केस में हिरासत में लिया और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने इनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसरान ने बताया कि ये गिरफ्तारी थाना सेक्रेटरीट में दर्ज एक मुकदमे के तहत हुई, लेकिन FIR पेश नहीं की गई। पुलिस तर्जमान के मुताबिक इल्जामात में नुक्से अमन, शर अंगेजी और सरकार कामों में मुदाखलत शामिल है। अलबत्ता जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। ईमान मज़ारी की वालदा श्री मज़ारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X की एक पोस्ट में लिखा कि इन दोनों को गिरफ्तार करके गाड़ियों में बिठाया गया और नामालूम मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। वकला के मुताबिक ये गिरफ्तारी हाई कोर्ट बार की वैन के अंदर हुई, जब सरीना होटल के करीब मौजूद थे। सदर और सेक्रेटरी भी वहीं थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए थे। जस्टिस आजम खान ने इनकी एक मुकदमे में हिफाजती जमानत भी मंजूर की, लेकिन फिर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और इसी वजह से ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने 3 रातें हाई कोर्ट की हदूद के अंदर गुजारी, लेकिन जुम्मे की सुबह इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। बार के सदर वाजिद गिलानी ने इस गिरफ्तारी की मज़म्मत की है और हड़ताल की कॉल भी दी है। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने कहा, ये वकला बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। मारियाना बाबर ने लिखा कि अदालत नाकाम हो गई और एक FIR भी दर्ज नहीं की गई। कुछ रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जमानत मंजूर की और वकील कामरान ने दलाइल देते हुए कहा कि ये पहली मर्तबा है कि किसी खातून ने जमानत के लिए अदालत के अंदर रात गुजारी है।
इन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया और मुतालबा किया कि अदालत के अहाते के अंदर से गिरफ्तारी ना हो। जज ने रिमार्क्स दिए कि वो मौजूदा मुकदमे तक ही अहकामात जारी कर सकते हैं और 10,000 रुपए के मुचलकों पर जमानत मंजूर की। यहाँ पर आवाम की जानिब से मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं और बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या अब इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना जुर्म होगा? क्या अब आवाम की आवाज़ मज़ीद दबा दी जाएगी? क्या पाकिस्तान के अंदर अदालती अहकामात की कोई वक़्त नहीं? लेकिन इन सवालात से पहले हमें ये सोचना होगा कि यह आवाज़ किसके हक़ में और किसके ख़िलाफ़ उठाई जा रही है। हमारे लिए पाकिस्तान की सालमियत सबसे पहले होनी चाहिए।